एक समय की बात है, एक जंगल की राह से एक जौहरी गुजर रहा था। उसने राह में देखा एक कुम्हार अपने गड्ढे के गले में एक बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। जौहरी चकित हुआ यह देखकर और सोचने लगा कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है जो गड्ढे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। जौहरी ने कुम्हार से पूछा, सुनो, ये पत्थर जो तुमने गधे के गले में बांधा है, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, चलो भैया, तुम इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना न लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाऊंगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और गधा भी खुश हो जाएगा कि उसके गले का बोझ कम हो गया है। और जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ ने पकड़ लिया। जौहरी ने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा है, तुम इसके 4 आने ले लो। कुम्हार भी थोड़ा जिद्दी था। वह जिद पकड़ गया कि 8 आने से कम नहीं होगा भैया। जौहरी ने बहुत समझाया तो कुम्हार ने कहा, 6 आने से कम मैं नहीं करूंगा, वरना मुझे नहीं बेचना। जौहरी ने कहा। पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। कुम्हार अपने गड्ढे को लेकर आगे चला गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज नहीं दी। तब जौहरी को लगा बात बिगड़ गई। इससे अच्छा मैं 6 आने में ले लेता तो ठीक था। जौहरी भागकर कुम्हार के पास आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। जौहरी कुम्हार के पास आया और देखा गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने गड्ढे के पास बैठा था। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है उस पत्थर का। पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और जौहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था सोच सोचकर, हाय लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपये में बेच दिया। बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ से निकल गया। हुजूर, मैं अगर गधा ना होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांधकर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूं, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। और जौहरी ये सुनकर रोने लगा और अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। इसकी 1 लाइन 1 फीलिंग ये है कि यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए।